बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 प्रिज्म या फेज़ 7 घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं अब आपको इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करने लगा हूँ। फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा कि आपने किस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, तो आपको बड़ा इसमें हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया हैं और आप 1 कनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो दोनों सेक्टर्स के अंदर जो है फेजेज़ में आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल सकता है। फेज़ 7 आपको जेड ब्लॉक में जो है वो 1 कनाल का प्लॉट मिल सकता है फेज़ 7 के, जहाँ पे आपके नेबर्स भी होंगे, तमाम एमिनिटीज़ भी हैं, और इसके अलावा जो है वहाँ पे डेवलप एरिया है, सारा का सारा पोजीशन है, कमर्शियल भी बना हुआ है, पेट्रोल पम्प भी बना हुआ है, पार्क भी बना हुआ है, ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हैं। आपको फियर्स किसी किस्म का नहीं होगा। आप चाहे यहाँ पे घर बना लें या प्लॉट लेकर रख लें, दोनों सूरतें आपके पास हैं। फेज़ 9 प्रिज्म 2 करोड़ के अंदर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिलेगा, जहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं हो सकता है। वो प्लॉट भी नॉन पोजेशन हो सकता है पोजेशन हो सकता है नॉन पोजेशन भी वो आपको प्लॉट मिल सकता है। दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे। अच्छा जी, अभी हम पोजेशन प्लॉट अगर आप वहाँ पे फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर लेते हैं, तो वहाँ पे कोई भी घर नहीं बना हुआ, किसी किस्म का कोई पार्क नहीं बना हुआ। आप अगर घर बनाएंगे तो वो पहला घर आपका होगा, और आपके नेबर्स या आपकी स्ट्रीट के ऊपर जो सेकंड घर बनेगा वो तकरीबन 4 से 5 साल या 6 साल का अरसा लग जाएगा कि सेकंड घर आपकी पूरी स्ट्रीट के अंदर बनेगा, तो उसको इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब अगर आप 3 करोड़ के बजट में देख रहे हैं, दोनों सेक्टर्स के अंदर 1-1 कनाल का प्लॉट, तो आपको फेज़ 7 के अंदर जो है वो आपको जेड ब्लॉक में भी प्लॉट मिल सकता है, आपको वाई ब्लॉक में भी प्लॉट मिल सकता है, इवन UTX ब्लॉक में आपको एक रीज़नेबल प्लॉट जो है वो मिल सकता है, क्यू ब्लॉक में भी। तो जहाँ पे तमाम ये सहूलियात जो मैंने अगेन आपको बताई हैं, तमाम एमिनिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। नो फियर्स, पोजेशन, सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है, और बेस्ट लिविंग है वहाँ पे। अगेन फेज़ 9 प्रिज्म टॉप लोकेशन का आपको प्लॉट मिलेगा। हो सकता है वो मेन बुलेवार्ड भी हो सकता है वो कॉर्नर भी हो सकता है वो पार्क के ज़रा बिल्कुल नियरेस्ट टू पार्क हो या गोल्फ कोर्स हो, लेकिन ये सारे फीचर्स की चीज़ें हैं जो बनेंगी। फेज़ 7 बना हुआ है, नज़र आ रहा है, और आप वहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बननी है। हाँ, अगर आप कहते हैं 2033 में आपने घर बनाना है या 30 में घर बनाना है, 5 साल के बाद 7 साल के बाद घर बनाना है, तो मैं फिर कहूँगा कि आप जो है वो 3 करोड़ वाला फेज़ 9 प्रिज्म में प्लॉट लें। वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उसकी लोकेशन बड़ी प्रीमियम होगी। लेकिन अगेन अगर आप 33 में भी घर बनाते हैं, 2033 में भी घर बनाते हैं, तो अगेन आपके नेबर्स कोई नहीं होंगे, आपके गिर्द पार्क कोई नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कमर्शियल नहीं होगा, और काफ़ी टाइम लगेगा उसको। इसकी रीज़न ये है कि बहुत बड़ा फेज़ है, बहुत बड़ा फेज़ है, और यह सारा उसको टाइम रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लगेंगी। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में अगेन मैं कहूँगा कि शायद 9 प्रिज्म जो है वो बेहतर है। लेकिन अगर आप घर बनाने के लिए कहेंगे, तो और वो भी 2-3 साल या 5 साल, तो 5 साल तक फेज़ 7 जो है वो बेहतर रहेगा घर बनाने के लिए। उसके बाद जो है 5 साल के बाद फेज़ 9 प्रिज्म बेहतर रहेगा। अब इसी तरीके से अगर आप 10 मरला की कैटेगरी में जाते हैं, तो 10 मरला में भी ये सारी एमिनिटीज़ फेज़ 7 के अंदर। वाई ब्लॉक बहुत बेस्ट ब्लॉक है 10 मरला के अंदर, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे घर बने हुए हैं। इवन ऐसे घर बने हुए हैं जो रेंट आउट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने इस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं कि हम उसमें कोई बिज़नेस कर लें, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा है। रेंटल इनकम आपकी वहाँ पे शुरू हो जाती है, और बड़ी डिमांड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा U ब्लॉक है, T ब्लॉक है, दोनों जगहों के ऊपर जो है वो प्लॉट जो है इस ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल हैं। जबकि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अभी कहीं पोजीशन नहीं है 10 मरला में इतना, और ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिर मैं कहूँगा एक अच्छा फेज़ ज़रूर है, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं पहले आपको क्लियर कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। आपने थोड़ा सा लंबी उसकी प्लानिंग करेंगे, वो लंबी रेस का घोड़ा है, तो इसलिए आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इतने नहीं जितने आप फेज़ 7 में। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनविजिबल चीज़ें हैं, जो बनेंगी, होगा, तब होगा, कब होगा, तो वो उस लिहाज से फेज़ 7 मेरा तो ख्याल है ज़ाती तौर पर फेज़ 7 ज़्यादा बेहतर है, और कंपैरिजन इतना बनता नहीं है। आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।